हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं डिस्टेंस ऑफ विजिबल होराइजन। नाउ प्रीवियसली हम डिस्कस कर चुके हैं अबाउट द करेक्शंस इन लेवलिंग, जिसमें हमने कर्वेचर करेक्शन और रिफ्रैक्शन करेक्शन को डिस्कस किया था और टोटल करेक्शन को भी इनके मैग्नीट्यूड को सम करने के बाद डिस्कस किया था। नाउ सो लेट अस सपोज एक केस लेते हैं। लेट अस सपोज अर्थ सरफेस पर कोई दो पॉइंट है। लेट अस सपोज ए पॉइंट और बी पॉइंट। इन दोनों पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो काफी ज्यादा है। लेट अस सपोज 1 किलोमीटर या इससे भी ज्यादा। सो अर्थ सरफेस पर कोई दो पॉइंट कंसिडर करते हैं और जिनके बीच की डिस्टेंस काफी ज्यादा है। जैसे हमें पता है कि जो अर्थ है उसमें कर्वेचर है और दो पॉइंट जिनकी डिस्टेंस ज्यादा है, इस केस में अर्थ का जो कर्वेचर है और लाइट का जो रिफ्रेक्शन है ये दोनों पिक्चर में आ जाएंगे। यानी कि अगर ए पॉइंट से कोई बी पॉइंट है और इस बी पॉइंट पर अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इस ए पॉइंट से उस ऑब्जेक्ट को मैं तभी देख पाऊंगा जब इस बी पॉइंट पर जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो हाइट है ये उतनी हो जिसका मैग्नीट्यूड हमारे टोटल करेक्शन के बराबर हो। नाउ सो इस केस में डिस्टेंस ऑफ विजिबल होराइजन क्या निकल के आएगा उसे हम डिस्कस करते हैं। नाउ सो लेट अस सपोज अर्थ सरफेस को मैं यहाँ पर कंसिडर करता हूँ। सो लेट अस सपोज ये है अर्थ सरफेस। सो ये हो गया हमारा ए पॉइंट जहां से हम बी पॉइंट पर रखे किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करेंगे। ये हो गया हमारा बी पॉइंट जहां पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। नाउ जो ए पॉइंट है, जो ए पॉइंट है, लेट अस सपोज बी पर जो ऑब्जेक्ट है वो ये है। ठीक है। नाउ जो ए पॉइंट है यहां से हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करते हैं। सो ये हो गई हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन ये हो गई हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन। ए से बी तक की, है ना, ए से बी तक जो लेवल लाइन है वो ये कर्व्ड लाइन है। सो ये हो गया कर्व्ड लाइन, सॉरी लेवल लाइन। लेवल लाइन। सो ये हो गई ए से बी तक की लेवल लाइन। नाउ सो जैसे मैंने डिस्कस किया, हमें डिस्कस क्या करना है, हमें डिटरमाइन करना है ए से बी की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, यानी कि डी, जिसे हम क्या कह रहे हैं, डिस्टेंस ऑफ विजिबल होराइजन। नाउ ए पॉइंट से, है ना, ए पॉइंट कहाँ है, अर्थ सरफेस के ऊपर है और बी पॉइंट भी अर्थ सरफेस के ऊपर है। नाउ ए पॉइंट से बी पॉइंट, है ना, बी पॉइंट पर अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, सो ए पॉइंट से बी पॉइंट पर जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसे हम तभी देख पाएंगे, उसे हम तभी देख पाएंगे जब इसकी हाइट जो है, इस ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो हमारी किसके बराबर हो, हमारे जो टोटल करेक्शन हमने प्रीवियसली डिस्कस किया है उसके मैग्नीट्यूड के बराबर हो। नाउ सो h इज इक्वल टू सी टी। नाउ h हमारे यहाँ पर क्या है, ये डिस्टेंस ऑफ विजिबल होराइजन है। नाउ सी टी क्या था हमारा, सी टी मैग्नीट्यूड हमने डिटरमाइन किया था, दैट इज 0.0, ये 0.0673 डी स्क्वायर था। क्लियर है। नाउ सो हमें यहां पर क्या डिटरमाइन करना है, इस डी को। सो डी क्या हो जाएगा, यहां पर डी हो जाएगा h डिवाइड बाय 0.0673, यहां पर स्क्वायर था तो यहां पे हो जाएगा स्क्वायर रूट। क्लियर है। नाउ हमें डी को डिटरमाइन करना है। सो डी हो जाएगा यहां पर 3.83 अंडर द रूट ऑफ h। नाउ सो यहां पर हमने डिटरमाइन कर लिया जो डिस्टेंस ऑफ विजिबल होराइजन होगा उसका मैग्नीट्यूड 3.83 अंडर द रूट ऑफ स्मॉल h निकल के आता है और h यहां पर क्या हो गया, हमारे ऑब्जेक्ट की हाइट। नाउ इस केस में हमारा जो एक पॉइंट था वो एलिवेटेड था और दूसरा पॉइंट हमारा कहां पर था, हमारे लेवल लाइन पर था। नाउ ऐसा भी केस हो सकता है जहां पर जो दोनों हमारे कंसर्न पॉइंट है ना, वो एलिवेटेड हो। नाउ सो केस when both the points when both the points are elevated,
एलिवेटेड। ना जब दोनों ही पॉइंट हमारे एलिवेटेड हो, ना इस केस में लेट अस सपोज, इस केस में अगर हम डिस्कस करें, सो ये हो गया अर्थ सरफेस। सो यहां पर मैंने अर्थ सरफेस बना दिया। नाउ ये हमारी डिस्टेंस ऑफ विजिबल होराइजन हो जाएगा। लेट अस सपोज यहाँ पर ए पॉइंट है हमारा जो कि एलिवेटेड है, और यहाँ पर बी पॉइंट है जो एलिवेटेड है। ये हो गया हमारा बी पॉइंट। लेट अस सपोज कंसीडर करते हैं बी पॉइंट पर यहाँ पर कोई लाइट हाउस है और ये उसकी हाइट है, तो ये हो जाएगा हाइट ऑफ लाइट हाउस। ठीक है, बी पॉइंट पर कोई लाइट हाउस है तो एच एल डिनोट कर रहा है लाइट हाउस की हाइट को। लेट अस सपोज जो ए पॉइंट है, इस ए पॉइंट पर कोई शिप है। सो यहाँ पर कोई शिप है, लेट अस सपोज ये कोई शिप है। ठीक है, ये कोई शिप है। नाउ सो ये भी एलिवेटेड है। सो यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर है, ये कोई ऑब्जर्वर है। ठीक है, तो ये कोई ऑब्जर्वर है। चल, तो ये हो गया शिप। नाउ ये जो हाइट है, ठीक है, ये जो हाइट है ये हो जाएगा हाइट ऑफ शिप पर जो हमारा ऑब्जर्वर है। नाउ इस केस में ये जो डिस्टेंस है ना, लेट अस सपोज सेंटर पॉइंट एक कंसीडर करते हैं ओ। सेंटर पॉइंट से बी तक की जो डिस्टेंस है, लेट अस सपोज ये कितनी हो गई, ये हो गया d2। और इस सेंटर पॉइंट से यहां तक की जो डिस्टेंस है ये हो गई लेट अस सपोज d1। और लेट अस सपोज इन दोनों पॉइंट ए और बी के बीच की जो डिस्टेंस ऑफ विजिबल होराइजन है ये है हमारा कैपिटल डी। नाउ इस केस में d इज इक्वल टू d1 प्लस d2। सो हम ऐसा केस कंसिडर कर रहे हैं जिसमें हमारे दोनों के दोनों जो कंसर्न पॉइंट है ना, वो एलिवेटेड है। ठीक है, सो ए पॉइंट और बी पॉइंट तो दोनों पे ऑब्जेक्ट है और दोनों एलिवेटेड है। सो d1, d1 के लिए क्या हो जाएगा, जैसे अभी डिस्कस किए थे, d1 के लिए ये हो जाएगा 3.83 ऑफ अंडर द रूट ऑफ एच एस प्लस d2 के लिए कितना हो जाएगा, d2 के लिए हो जाएगा 3.83 अंडर द रूट ऑफ एच एल। क्लियर है? सो इस केस में जब दोनों ही पॉइंट हमारे एलिवेटेड हो या जिस पर जो ऑब्जेक्ट है ना, दोनों एलिवेटेड है, इस केस में जो डिस्टेंस ऑफ विजिबल होराइजन निकल के आता है ये निकल के आ जाएगा अंडर द रूट ऑफ एच एस प्लस अंडर द रूट ऑफ एच एल। नो सो यहाँ पर हमने डिस्कस किया डिस्टेंस ऑफ विजिबल होराइजन को, जो कि हमारे पहले केस जिसमें जो हमारा कंसर्न पॉइंट था एक एलिवेटेड था और जो दूसरा पॉइंट था वो हमारे ग्राउंड पर था, और दूसरे में दोनों ही कंसर्न पॉइंट एलिवेटेड थे। सो दोनों ही केस में जो डिस्टेंस ऑफ विजिबल होराइजन है उसका मैग्नीट्यूड क्या निकल के आता है ये हमने डिस्कस किया। थैंक यू।